नमस्कार प्यारे बच्चों। तो देखिए आज जो हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनसीसी स्टडी पॉइंट पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ यूपी टेट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये दिया है रूट में 32 माइनस रूट में 18 अपॉन रूट में 50 प्लस रूट में 8। ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। ये क्या है, वैल्यू पूछी गई। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो 32 है 32 को लिखोगे आप 16 गुणा 2 रूट में, माइनस ऐसे ही इसको लिख दोगे 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 होते हैं। ऐसे ही यहाँ देखिएगा इसको लिखोगे 25 गुणा 2, 25 दूनी 50 होते हैं। ये प्लस का चिन्ह है, इसको लिखोगे 4 दूनी 8, क्योंकि एक ऐसा लेना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सके। तो इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 रूट में 2 और माइनस ये हो जाएगा 3 रूट में 2 अपॉन ये देखिए यहाँ से 5 आएगा 25 में से, तो 5 रूट 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2 रूट 2 होगा, क्योंकि 4 से कितना बार आएगा 2 होगा, रूट 2। अब यहाँ देखिए 4 से 3 माइनस करोगे तो 1 रूट 2 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 7 रूट 2। रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये जो वैल्यू आई है 1/7 आएगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, यूपी टेट प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। आप प्रीवियस पेपर उठा करके देखिएगा, इस तरीके का एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ये दिया है दो पूरक कोणों का अनुपात। दो पूरक कोणों का अनुपात 4:5 है। पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात बताना है। तो देखिए पूरक कोण, ये यहाँ से पूरक और संपूरक का यूपी टेट में हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है। तो देखिए पूरक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। यानी ऐसे दो कोण जिनकी माप कितनी हो, 90 डिग्री हो, उसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। जैसे एक है 40, दूसरा कितना होना चाहिए 50। तो क्या है, ये एक दूसरे के पूरक कोण है, जोड़ने पर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर एक 30 है दूसरा 60 होगा, यानी जोड़ इन दो कोणों का योग जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो क्या एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। तो इनको ऐड करिएगा, कितना हो जाएगा 9 अनुपात की जो वैल्यू है 90 है, एक की हो जाएगी 10। तो यहाँ से क्या है, ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो एक कोण जो हो जाएगा वो 40 का होगा, दूसरा 50 का होगा। अब क्या बोला है, देखिए पहले कोण के वर्ग, पहले कोण का वर्ग कर दीजिए आप, 1600 हो जाएगा 40 का वर्ग, और दूसरे का करोगे तो ये हो जाएगा 2500। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। इनमें जो रेशियो बनेगा 16:25 का है, 16:25 का है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, कोणों का जो अनुपात दिया है 2, 4, 3, तो कोणों का अनुपात 2, 4, 3 दिया है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण, यानी छोटा है और बड़ा, दोनों का योग बताना है। तो देखिए त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। तो इनको ऐड करिएगा, ये हो जाएगा 9 की वैल्यू हो जाएगी 180, वही की वैल्यू निकालोगे तो 20 आ जाएगी। 9 अनुपात की वैल्यू 180 है, 1 अनुपात की 20 आ जाएगी। अब ये बोला है सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा 2 है और सबसे बड़ा है 4। तो 2 और 4 कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। और एक कोण का मान कितना है, एक जो अनुपात है उसका मान 20 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 120 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पहले वैल्यू रख दो, एक हो जाएगा 20, दूसरा हो जाएगा आपका 80। तो इनको क्या कर दो आप, ऐड कर दो। या फिर आप क्या करते हो, अनुपातों को जोड़ करके भी आंसर सेम ही आएगा, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है, ये दिया है दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात। दो धनात्मक पूर्णांक दिए हैं, उनका अनुपात 3:4 है। यदि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल दिया है आपको 1728, तो बड़ा पूर्णांक पूछा है आपसे, यानी इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो एक हो जाएगा 3x, दूसरा हो जाएगा 4x। इन दोनों का मल्टीप्लाई, गुणनफल दिया तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 12x² बराबर 1728। अगर आप इसको 12 से डिवाइड करते हो तो ये हो जाएगा, देखिए 12 एकम 12, यहाँ से 5 बचेंगे, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 144 बार कट जाएगा। इधर वर्ग है तो इधर क्या हो जाएगा आपका रूट हो जाएगा,
रूट से जो वैल्यू बाहर निकलेगी वो 12 आ जाएगी, क्योंकि 144 क्या है, 12 का वर्ग है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो बड़ा पूर्णांक कितना है, 4x। तो x की जगह पे कितना रख दोगे, 12। तो कितना हो जाएगा, 48। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अगर यहाँ योग देगा तो जोड़ दोगे, अंतर देगा तो घटा दोगे, ठीक है। गुणनफल दिया तो गुणा करोगे। तो जो आंसर है आपका वो 48, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो साधारण ब्याज का है। देखिए, किसी राशि का साधारण ब्याज राशि का 49% है यदि दर एवं समय के संख्यात्मक मान समान है, तो समय बताना है आपको, समय कितना है। ये बात समझ में नहीं आई, दर और समय, यानी कि आर और जो टी है वो दोनों, यानी कि जैसे मान लो संख्यात्मक मान, यानी आर 10 है तो टी भी 10 है, यानी आर बराबर टी है यहाँ। तो देखिए क्या करेंगे आप, फॉर्मूला होता है एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो अब जो साधारण ब्याज है वो कितना, 49% है, किसका, पी का। तो ये क्या करोगे आप, 49 पी बटे 100, और ये हो जाएगा पी आर और टी। आर और टी बराबर हैं तो हमने क्या रख दिया, आर टी की जगह पे भी आर को ही रख दिया, बटे 100 कर दोगे आप। 100 से 100 ये कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, इधर हो रहा है आर स्क्वायर बराबर 49। तो जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7। जब आर की वैल्यू 7 आ रही है तो टी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 7 ही आएगी, क्योंकि इनके संख्यात्मक मान कैसे हैं, बराबर हैं। देखिए 49% बोला है किसका, पी का। तो 49% का मतलब 49 बटे 100 हो जाएगा, पी से पी कैंसिल, 100 से 100। आर की जो वैल्यू आई है वो 7 आई है। जब आर की वैल्यू 7 हो जाएगी तो टी की वैल्यू भी 7 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं, ऐसा कैसे 7 वर्ष में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन त्रिभुज का है। देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 16, 12 और 20 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु यानी सभी भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। और एक कंडीशन और देखिएगा, समकोण है भी है, ये समकोण त्रिभुज भी है। समकोण त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, बड़ी वाली जो भुजा है उसका वर्ग करो, बड़ी वाली भुजा का वर्ग करोगे तो 400 हो जाएगा, और इन दोनों का वर्ग यानी 256 प्लस 144, ये योग बराबर होना चाहिए, तो समकोण त्रिभुज होता है। बात को ध्यान दीजिएगा, यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग और इन दोनों छोटी संख्याओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो चलिए ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, कि ये जो भुजा है ये 20 तो कर्ण हो जाएगा। अब इसको 16 और 12 या फिर 12, 16 कैसे भी कर सकते हो, आधार और लंब को चेंज हो जाएगा, तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस देखिएगा 12 है और हाइट कितनी है, 16। कितना हो जाएगा, 16 छिक्के 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसमें हीरोइन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, हीरोइंस, ठीक है। वो क्या होता है, अंडर रूट में जब एरिया निकालोगे, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ए बी सी क्या है, साइड है, ए बी सी साइड है इसमें। और एस कैसे निकालना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इससे क्या करोगे, यहाँ से करोगे, आंसर बराबर ही आना है, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है नाव और धारा वाले चैप्टर से। देखिए एक नाव की चाल धारा की दिशा में कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की दिशा में चलती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विरुद्ध चलती है तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। तो ये पूछा धारा की चाल कितनी होगी। तो देखिए u होता है धारा की दिशा में चाल, तो ये तो हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और v होती है धारा की विरुद्ध चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की जो चाल होती है वो b होती है, तो ये होता है u माइनस बी अपॉन 2। तो देखिए v, इन दोनों को माइनस करोगे तो 2 बचेगा, 2 से 2 तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अगर ऐसे बोल देता शांत जल में नाव की चाल, तो वो a होती है, तो u प्लस वी अपॉन 2, इन दोनों को जोड़ के क्या कर देना है आपको, 2 से भाग, जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 को 2 से भाग दोगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आपसे धारा की चाल पूछी है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर नाव की चाल पूछ लेता तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आंसर है, सॉरी बी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा की चाल पूछता तो 9 हो जाती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से, 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं। 1 सही 1/2 को आप 1.5 भी तो बोल सकते हो, तो इसमें आधे, आधे का मतलब है कितने आधों को जोड़ दें तो 1.5 बन जाए, तो आप सीधे बोल दोगे 3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा,
तो लेकिन ऐसे नहीं करना होता, ये क्या होता है, एक सही 1/2 को ये ऐसे लिखिएगा। क्या ढूंढना है इसमें, आधे ढूंढने, क्या ढूंढना है, आधे। जो चीज़ ढूंढनी है आधे, ये तो आधा है, इससे क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितने हैं, 3 है, तो यानी 3 बार आधा आधा जोड़ा जाए तो 1.5 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। और इस तरीके का क्वेश्चन यूपी टेट में तो आता ही है, सी टेट में भी कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये समांतर रेखाओं से पूछा गया है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं कि बताना है कि कैसी रहती है, घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, घट या बढ़ सकती है। तो ये याद रखिए, हमेशा समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा 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 कैसी रहती है, बराबर रहती है। कैसी रहती है, बराबर, हमेशा। बस समांतर रेखाएं जब भी बनेंगी जब उनके बीच में दूरी हमेशा कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे किससे पूछा गया है, त्रिभुज से ही पूछा गया है। त्रिभुज का क्वेश्चन है, भुजाएं दी हैं और ये पूछा है त्रिभुज का प्रकार है समबाहु। समबाहु का मतलब सभी भुजाएं समान, तो ये तो नहीं है, यानी सभी भुजाएं कैसी होती है, इसमें समान होती हैं, सभी भुजा समान। देखो समद्विबाहु, इसमें 2 भुजा समान होती हैं, 2 समान होती हैं भुजाएं। अधिक कोण का मतलब है एक कोण जो होगा वो 90 अंश से कम होगा, तो इससे का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब समकोण को देखिए, समकोण के लिए पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि बड़ी भुजा का वर्ग 169 हो जाएगा, इन दोनों यानी कि इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर 25 + 144। क्या ऐसा हो रहा है, बराबर है? अगर ऐसा हो जाता है तो ये समकोण त्रिभुज है। दोबारा से ध्यान दीजिएगा, यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो वो त्रिभुज जो होगा हमेशा समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ये यूपी टेट के प्रीवियस क्वेश्चन थे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आए हैं तो कमेंट करिए, जिससे हमें भी पता चले आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। और ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन आपको हम देते रहेंगे। थैंक यू।